सोचिए आज का दिन बिल्कुल आम दिन है। आप अपने स्कूल या कॉलेज से घर लौट रहे हैं। सब कुछ नॉर्मल है। आप अपने घर के गेट पर पहुंचते हैं और पोस्ट बॉक्स चेक करते हैं। वहाँ एक लिफाफा पड़ा है। उस पर ना कोई टिकट है, ना भेजने वाले का नाम। आप उसे खोलते हैं। अंदर एक छोटी सी चिट्ठी है जिस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे हैं। तुम कौन हो? हु आर यू? आप शायद अपना नाम सोचेंगे, अपने माता पिता का नाम सोचेंगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपका नाम, आपकी पहचान, आपका शरीर, ये सब असली आप नहीं हैं, तो थोड़ी देर बाद आपको एक और लिफाफा मिलता है और उस पर लिखा है, ये दुनिया कहाँ से आई। नमस्ते दोस्तों, रुख इनसाइड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की सफ़र पर चलेंगे जो शुरू तो इन्हीं 2 सवालों से होती है, लेकिन ख़त्म वहाँ होती है जहाँ आपका दिमाग घूम जाएगा। हम बात कर रहे हैं सोफीज़ वर्ल्ड। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक आईना है जिसमें हम पहली बार खुद को असली रूप में देखते हैं। इस किताब में एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया गया है जिसे अगर आप समझ गए तो दुनिया को देखने का आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। लेखक कहते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड या गैलेक्सी, ये धरती, ये सब एक सफ़ेद खरगोश की तरह है जिसे एक जादूगर ने अचानक अपनी काली टोपी से बाहर खींच लिया है। हम सब इंसान उस खरगोश के रेशमी बालों की जड़ों में छिपे हुए छोटे छोटे जीवों की तरह हैं। हम उन बालों की गहराइयों में इतना आराम से बस गए हैं, खाने पीने और सोने में इतने व्यस्त हैं कि हम भूल ही गए कि हम एक बहुत बड़े जादू का हिस्सा हैं। हमें लगता है कि जो हमारे आसपास है वही सब कुछ है, लेकिन फिलॉसफर वो अजीब इंसान होता है जो उन बालों को पकड़ पकड़ कर मेहनत करके खरगोश के रोए के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। वो ऊपर आकर उस जादूगर की आंखों में देखना चाहता है और चिल्लाकर पूछना चाहता है, ये सब क्या है? हम यहाँ क्यों आए हैं? ये जादू कैसे हो रहा है? बाकी लोग उसे नीचे से आवाज़ देते हैं, अरे नीचे आ जाओ, यहाँ खाना है, आराम है, वहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन वो सुनता नहीं। रुख इनसाइड का मकसद भी यही है, उस खरगोश के बालों से थोड़ा ऊपर उठकर देखना। बचपन में आपने लेगो से खेला है? वो छोटे प्लास्टिक के टुकड़े जिनसे हम कभी गाड़ी बनाते थे, कभी घर तो कभी जहाज। इस किताब के मुख्य किरदार सोफी को भी यही समझाया जाता है। आज से हजारों साल पहले जब कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, एक आदमी था, डेमोक्रिटिक्स। उसने सिर्फ दिमाग लगाकर ये बता दिया था कि ये दुनिया लेगो जैसे छोटे छोटे ना दिखने वाले कणों से बनी है, जिसे आज हम एटमॉस कहते हैं। उसने कहा कि जब कोई इंसान मरता है या कोई पेड़ सूखता है तो उसके लेगो ब्लॉक्स यानी एटम्स नष्ट होते हैं। वो बस बिखर जाते हैं और फिर जुड़कर कुछ और बन जाते हैं, शायद एक नया फूल या एक नया जानवर। यानी हम सब एक ही मिट्टी, एक ही तारे की धूल से बने हैं, बस आकार अलग है। सोचने वाली बात है ना? लेकिन इस कहानी का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा अब आता है। सोफी जो इन सवालों के जवाब ढूंढ रही थी, उसे धीरे धीरे अपनी दुनिया में कुछ अजीब महसूस होने लगता है। उसे ऐसे बर्थडे कार्ड्स मिलने लगते हैं जो उसके लिए नहीं बल्कि हिल्डे नाम की किसी लड़की के लिए है। और फिर एक दिन उसे वो कड़वा सच पता चलता है जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। सोफी को एहसास होता है कि वो एक असली लड़की है ही नहीं। वो उसका घर, उसका स्कूल और उसके वो फिलॉसफी टीचर, वो सब एक किताब के कैरेक्टर हैं। एक पिता है मेजर जो अपनी असली बेटी हिल्डे के जन्मदिन पर उसे फिलॉसफी सिखाने के लिए कहानी लिख रहा है और सोफी सिर्फ उस कहानी का एक पात्र है। जरा रुकिए, सोचिए। सोफी को लगता था कि उसकी खुशी, उसका दुख, उसके फैसले सब उसके अपने हैं, लेकिन असल में एक लेखक बैठकर डिसाइड कर रहा था कि सोफी अगले पल क्या बोलेगी। यहाँ फिलॉसफर बर्कली की एंट्री होती है। उनका कहना था कि होना मतलब देखा जाना है। क्या पता हमारी ये दुनिया भी किसी और के दिमाग में चल रहा एक सपना हो। क्या पता हम जिसे अपनी फ्री विल या अपनी मर्जी कहते हैं वो पहले से लिखी हुई कोई स्क्रिप्ट हो। सोफी ने जब ये जाना कि वो एक कहानी में कैद है तो उसने हार नहीं मानी। उसने उस कहानी से, उस किताब के पन्ने से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। उसने अपने लेखक को चैलेंज किया। तो आज रुख इनसाइड का सवाल यही है, क्या हम भी खरगोश के बालों में सोए हुए वो छोटे जीव हैं?
या हम वो हैं जो ऊपर चढ़कर जादूगर को देखना चाहते हैं? क्या आप अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं या समाज की दी हुई स्क्रिप्ट पर एक्टिंग कर रहे हैं? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूं। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे शेयर ज़रूर करें। शायद किसी और को भी जागने की ज़रूरत हो। खुद में झांकिए, क्योंकि जवाब बाहर नहीं, अंदर है।